हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं इस रिविजिट के सेक्शन में बात करने वाला हूं साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म, या फिर कहूँ एक काफी आइकॉनिक फिल्म की रीमेक की गई फिल्म नाइटमेयर ऑन एमिल स्ट्रीट की, जिसे लेकर के आपको ये बात तो पता ही होगी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर चुकी थी। ऑब्वियसली फ्रेडी का कैरेक्टर है ही पॉप कल्चर का इतना अमेजिंग कैरेक्टर, जिसके बारे में आज भी बात करो तो कई सारे लोगों को ये चीज पता है कि इस कैरेक्टर से रिलेटेड इसकी हिस्ट्री कितनी ज्यादा अमेजिंग थी। बाकी अगर आप वो कह सकते हो कि अंडर द रॉक रहते हो तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन खैर इस वीडियो को देखने के बाद आप नाइटमेयर ऑन एमिल स्ट्रीट की इस जर्नी में अपनी शुरुआत अगर करना चाहते हो तो आपको कहां से करनी चाहिए। हालांकि रीमेक के नाम पर मैं जबरदस्ती का वो कहते हैं ना कि बैंड वैगन पर चढ़कर जबरदस्ती की इस फिल्म की नेट पिकिंग नहीं करूंगा, क्योंकि ऑनेस्टी नाम की चीज है और उसी ट्रैक पर मैं आपको इस फिल्म का ऑनेस्ट रिव्यू भी दूंगा। क्योंकि रिसेंटली मैंने इस फिल्म को देख करके वो कहते हैं ना कि कुछ बातों को रिवाइज किया, जिस फिल्म को मैंने अपने फादर के साथ में जाकर के थिएटर में देखा था, एंड आई वाज सरप्राइज के उस टाइम पर इस फिल्म ने टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कितनी अच्छी सी फिल्म बनाई थी। यानी ये फिल्म मेरी नजर में तो गिल्टी प्लेजर में आती ही है, लेकिन अब अगर जबकि मैं फिल्मों का काफी ज्यादा ज्ञान रखता हूँ, अगर उसमें काफी ज्यादा उंगली करता हूँ, तो मुझे इस फिल्म में कई सारी खामियां भी नजर आई थी, जिसके चलते अगर फैंस का चश्मा पहनो तो हाँ, आप कह सकते हो कि आपको उनका दुख दर्द भी नजर आता है। इन सब पर अब सारी की सारी डिटेल में बात करने से पहले बात कर ले इस फिल्म की कहानी की। तो ये कहानी फ्रेडी कूगर के नाम के कैरेक्टर पर नहीं बल्कि नैन्सी और उसके कुछ दोस्तों पर फोकस करके बताई जाती है, जिन्हें ऑब्वियसली फ्रेडी नाम के कैरेक्टर का ड्रीम आता है, और अगर वो लोग सो गए तो उनके साथ कुछ बुरा होगा, जिन सब के पीछे की अब वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री, यानी कि कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि फ्रेडी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो फिर क्या उस राज का पता नैन्सी या फिर उसके बाकी दोस्त उसके साथ मिलकर के लगाते भी है या नहीं। उसके सारे रीजन को ये फिल्म 1.5 घंटे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं इस छोटे से रिव्यू में आपको वो सारी की सारी डिटेल बिना स्पॉइल करते हुए काफी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। लेकिन इन सबके पहले बनी की मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने आपको नहीं बताया कि ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है, तो अभी बता करके वो चीज क्लियर कर देता हूँ। बाकी यहाँ फिल्म में खून खराबा काफी ज्यादा है, तो आप इस फिल्म को फैमिली के साथ देखना थोड़ा स्किप करोगे तो बेटर रहेगा। बाकी फिल्म को लीगली देखना है तो प्राइम पर 110 रुपए में रेंट पर मिल जाएगी, चेकआउट करो अगर देखने का मन है तो। लेकिन खैर उससे हटकर अगर मैं इस फिल्म की पॉजिटिविटी की बात करूँ तो फिल्म में पॉजिटिविटी सबसे पहले आती है फिल्म के डायरेक्टर के विजन से, यानी कि उन्होंने जिस तरीके से फिल्म को शूट कर वो कहते हैं ना कि अपनी डेडिकेशन फ्रेडी के कैरेक्टर इस पूरे यूनिवर्स पर दिखाई है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। यानी फिल्म में ट्रांजैक्शन बहुत ही खूबसूरती से ब्लेंड हो जाते हैं, और उसके बाद वो जो बॉयलर रूम था भाई, उसे देख करके तो नॉस्टैल्जिया हिट होता है, जो खास करके फैंस को समझ आता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ फ्रेडी की डिजाइन पर भी, यानी उसके जो कॉस्ट्यूम पर पूरी डिटेलिंग से काम किया गया था, वो भी काफी ज्यादा अच्छा था। बट बात की जाए मेकअप की, तो यहाँ पर जले हुए इंसान को उन्होंने वो कहते हैं ना कि उतनी ज्यादा डेडिकेशन के साथ नहीं दिखाया जिससे स्क्रीन पर देख करके लोगों को डर लगे। लेकिन खैर फ्रेडी जैसा भी दिख रहा था, मैं कहूंगा कि ओके से टेक पर उन्होंने इस फिल्म को अच्छी तरीके से जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है, जिसमें बीजीएम भी बहुत अच्छा खासा काम करते हुए काफी सॉन्ग्स के अच्छे सिलेक्शंस भी लेता है। और वो हो भी क्यों ना, फिल्म के डायरेक्टर सैमुअल का करियर, ये फिल्म आप कह सकते हो कि पहला डेब्यू थी, जिसके पहले वो हार्ड रॉक फिल्म के म्यूजिक वीडियोस को शूट करते थे। यानी उन्हें इस कंटेंट के साथ फिल्म के प्रोड्यूसर माइकल बे ने बहुत ही सोच समझ कर जोड़ा था, जिन्होंने इस फिल्म में बाकी दूसरी ब्रूटैलिटी भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई है। लेकिन वार्नर ब्रदर्स जो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उनकी डिमांड के हिसाब से इस फिल्म को फिलहाल तो 3D में कन्वर्ट नहीं किया गया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पेन इन द एस वाली सिचुएशन हो जाती। रीजन था फिल्म पहले से बनकर पूरी तरीके से रेडी हो गई। और फिर इससे हटकर जेके आइली को इस फिल्म में कास्ट कर मेकर्स ने एक और अच्छा काम किया था, क्योंकि वो काफी टैलेंटेड एक्टर थे, लेकिन उनका टैलेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉइस की वो कहते हैं ना कि टोन चेंज कर बर्बाद कर दिया गया था। बाकी इससे हटकर केट कैसी नाम की एक्टर है, जिनकी परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन पूरी फिल्म में वो अपने रोल में वो कहते हैं ना बहुत ज्यादा डेडिकेशन दिखाती है कि वो कितनी ज्यादा डरी हुई है। तो उनमें पहले तो कोई भी डेप नहीं थी। जिनमें से फिल्म की लीड नैन्सी, जिसका रोल रूकी मारा प्ले कर रही है, उन्होंने इस एक्टिंग को देख करके यही कहा था कि वो एक्टिंग से संन्यास लेना चाहती है, लेकिन थैंक्स टू उनके फैंस के ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सच में इस फिल्म में डायलॉग्स भी बहुत ज्यादा बेकार थे, जो कि अगर आप फिल्म देखोगे तो आपको खुद में कुछ समझ आ जाएगा। इसके अलावा फिल्म में जैसे कि मैंने कहा, कुछ मर्डर्स के सीक्वेंस भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। खास करके वही बॉयलर रूम वाली बात करूं तो उन सबके इन्वायरमेंट को बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर दिखाया गया है। बाकी फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी और उस टाइम की टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने कहा 80s से इस फिल्म को निकाल करके सीधे साल 2010 की टाइमलाइन में टेक्नोलॉजी के बलबूते पर ले आती है। और इसके अलावा पूरी फिल्म का टोन डार्क भी था, जो टेक खास करके फैंस उस टाइम की फिल्म में देखना चाहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि उस टाइम पर फिल्म को हिसाब से ज्यादा डार्क नहीं बनाया जाता था, जितना की असल मायने में ये फिल्म डिजर्व करती है। खास करके अगर फ्रेडी की ओरिजिन की ही बात करें तो उसमें कई सारी चीजें डालनी थी, जिन सब पर अगर बात करूंगा तो ऑब्वियसली वो सारी की सारी डिटेल स्पॉइलर की टेरिटरी में आएगी। लेकिन अगर आप जैसे कि मैंने कहा फ्रेडी के बहुत बड़े फैन हो तो आपको ये चीज पता होगी कि फ्रेडी के कैरेक्टर का पास क्या था। और वहीं अगर इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को उस बेस पर अपनी स्टोरी को प्रॉपर तरीके से बिल्डअप देना था, जिस पर इस फिल्म ने बिल्डअप के नाम पर इस फिल्म के गुड़ का गोबर कर दिया था। कैसे, तो अगर उसकी बात की जाए, जैसे कि मैंने कहा फ्रेडी का कैरेक्टर पॉप कल्चर के एक ऐसे जॉनर में आता है जिससे कि इंटरनेशनल ऑडियंस इस
इस फिल्म के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानती है और फिर रीमेक के नाम पर अगर आप वही सारी चीजें पूरी 1.5 घंटे की फिल्म में ऐसे बिल्डअप करके दिखाओगे कि मानो ऑडियंस इतनी ज्यादा फूल है कि उन्हें नहीं पता कि फिल्म में चल क्या रहा है, और फिर उससे हटकर बच्चों का जो पार्ट फिल्म में पूरी तरीके से इरेज कर वो कहते हैं ना कि उसका कोई भी रीजन नहीं दिया गया, तो उससे भी फैंस चिढ़ गए थे। जहाँ पे अगर उन्हें ये चीज बिल्कुल ही फ्रेश टेक के साथ में शुरू करनी थी तो बचपन के फोटोज को दिखा करके अगर उन्हें फ्लैशबैक आ जाते और फिर ऐसे में अगर नाइटमेयर उनके काफी ज्यादा भयानक होने लगती है, या फिर कहूँ कि फ्रेडी का जन्म हो जाता, तो फिर इस फिल्म की चीजों में थोड़ी बहुत सेंस कई सारी चीजें बना सकती थी जो कि अनफॉर्चुनेट नहीं बना पाती। और फिर जब भी कोई भी मर्डर होते हैं तो उन सब में बिल्डअप बहुत ज्यादा दिया जाता है और फिर उन सब के बीच जंपस्केयर नाम का जो मजाक ही फिल्म बहुत ही बुरी तरीके से करती है, उससे भी फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। क्योंकि इस तरीके की फिल्म को डार्क टेक पर ले जा करके आप फ्रेडी की एक अच्छी स्टोरी की प्रेजेंटेशन तो रखते हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा चीप जंपस्केयर और माहौल को बिल्डअप करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल हो गया था। जिनमें से अगर मैं आपको आज की तारीख में ऑप्शन दूं कि आप साल 2010 की या फिर 80s की बनाई गई ओरिजिनल अडेप्टेशन देखना चाहोगे तो नो डाउट आप बस VFX की टेक्नोलॉजी को ही देख करके नए वाले वर्जन की फिल्म को देखना ज्यादा पसंद करोगे। लेकिन रेटिंग के तौर पर अगर आप दोनों ही फिल्मों को देखो तो आपको 80s का वर्जन बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि वो फिल्म भले से ही अपनी कुछ लिमिटेशन के साथ बनाई गई क्यों ना हो, लेकिन फिर भी फिल्म के कई सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो हमें डराने में पूरी तरीके से कामयाब होते हैं, वो भी काफी कम जंप स्केयर के। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फैंस इस फिल्म को लेकर के इतने ज्यादा हार्श हो गए थे कि उन्होंने अपने प्यार का वो कहते हैं ना कि गुस्सा ऐसे निकाल करके पटका के स्टूडियो ने फिर कभी इस फिल्म के जो 3 पार्ट अनाउंस किए थे बाकी 2 कभी बनाए ही नहीं। और फिर क्या था, वेस क्रेवन और उनकी फैमिली न्यू लाइन सिनेमा वालों पर केस कर बैठ गई थी, जिसके बाद उन्होंने केस जीता और इनकी इसकी जो वो कहते हैं ना कि फिल्म बनाने की ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन कोर्ट ने पास कर दे दी कि ये फिल्म आज भी लटकी हुई है, जिस पर जल्द ही अपडेट निकल कर आ जाए तो और भी काफी ज्यादा हम जैसे फैंस को सुकून मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ जेसन के कैरेक्टर के साथ भी हो रहा है। बाकी जीपर्स क्रीपर की तो बात ही छोड़ दो, जो कैरेक्टर मेरी नजर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रखता था कि वो पॉप कल्चर में शामिल हो जाए, बट क्रिएटर और अच्छे स्टूडियो ने उसे कभी वैसा मौका दिया ही नहीं। लेकिन उनकी बात फिर कभी की जाएगी। हम बात कर रहे थे 2010 की फिल्म की, तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर फैंस इस फिल्म को उस टाइम पर प्रॉपर सपोर्ट देते हुए बस ये कहते हैं कि आप फीडबैक लेकर के इस फिल्म के सीक्वल को और भी काफी ज्यादा बेटर बनाना, जिस पर ऑब्वियसली स्टूडियो ने अपना अच्छा टेक ले रखा था, लेकिन फिर फिल्म ब्लॉकबस्टर होने के बावजूद भी जितने ज्यादा बैकलैश लेकर के बैठी थी उससे मेकर्स की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। यहाँ तक कि इस फिल्म के प्रोडक्शन स्टूडियो प्लेटिनम डून वालों ने कभी रीमेक बनाया ही नहीं, जिन्होंने फिलहाल तो अपना अच्छा खासा कमबैक पर्ज, व्हाइट प्लेस जैसी फिल्मों से कर लिया है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा एक अच्छा स्टूडियो पुरानी कल्ट क्लासिक फिल्मों को रीमेक कर ऑडियंस को कहते हैं कि नॉस्टैल्जिया के साथ साथ हॉरर की लेगेसी को कंटिन्यू रखना चाहता था, लेकिन फैंस ने खुद ही के पैर पर कुल्हाड़ी मारकर एक काफी मिड सी फिल्म को इतना ज्यादा दबा दिया कि उसका खामियाजा आज भी हम फैंस भुगत रहे हैं। जिस गलती पर मैं बाकी दूसरे फैंडम को यही कहूंगा कि वो लोग भी बिल्कुल रिपीट ना करें। जिस हिसाब से अब इस फिल्म को रेटिंग्स की कैटेगरी में बांट दिया जाए तो सबसे पहले आता है एक्शन, जिस पर जैसे कि मैंने कहा फिल्म का टेक अच्छा और काफी ज्यादा ब्रूटल बढ़ते हुए इस फिल्म को इस कैटेगरी में 5 में से 3 स्टार तो दिलाता ही है। जिसके बाद बात करें कॉमेडी, तो जी नहीं, फिल्म में किसी भी तरीके की कॉमेडी नहीं है, यानी 0 स्टार देकर के आगे बढ़े। तो ड्रामा पर बात की जाए तो कहानी तो रीमेक के नाम पर कॉपी और पेस्ट की सिचुएशन को बस टेक्नोलॉजी के ही बलबूते पर आगे बढ़ाती है, जिनमें ये सारी की सारी खामियां इस फिल्म को ड्रामा के पोर्शन में 5 में से 1 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दे पाती। इसके बाद बात करें फिल्म के सस्पेंस की, तो अनफॉर्चुनेट इतनी बड़ी लेगेसी है तो फिल्म के सस्पेंस भी पुरानी ऑडियंस के लिए किसी भी तरीके की हाइप नहीं बना पाते, जिनकी नजर में ये फिल्म इस कैटेगरी में 0 स्टार डिजर्व करेगी। और फिर बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा फिल्म के एक्शन ब्रूटल और इसी के साथ साथ थ्रिलर और हॉरर का बैलेंस भी अच्छा खासा बनाते हैं, इसलिए ये कैटेगरी 5 में से 3 स्टार ठीक इसके एक्शन की तरह तो डिजर्व करती ही है। लेकिन हाँ, उन्हें दिखाने का तरीका थोड़ा लंबा सा हो गया था, जो अगेन कहूंगा कि आप फिल्म देखोगे तो समझ आ जाएगा, यानी कि कंपैरिजन करोगे तो समझ आ जाएगा। जिसके बाद बात करें मास ऑडियंस की, तो अगर मास ऑडियंस को पुरानी फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है तो वो लोग इस फिल्म को अच्छा खासा ठीक ठाक सा एंजॉय करते हुए मैं कह सकता हूँ कि बी की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन पुरानी वाली फिल्म वो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, जिसका वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा डर के साथ साथ टू मच फन में भी बदल जाता है। इससे हटकर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो नहीं, क्रिटिक्स ने इस फिल्म को जरा सा भी मौका ना देते हुए अपने पैरों के नीचे ऐसा दबाया कि ये फिल्म उनकी नजर में सीधे सीधे C- की कैटेगरी डिजर्व करती है। और बात की जाए मेरी, तो मैं फैन बेस इन सारी चीजों को छोड़ करके अगर इस फिल्म को 1 टाइम वॉच के हिसाब से भी अपनी इस रेटिंग की कैटेगरी में रखूं तो ये फिल्म B- से ज्यादा की रेटिंग डिजर्व नहीं कर पाएगी। जिन सब पर अच्छी खासी डिटेल में मैंने आपको काफी सारी बातें बता दी है। बाकी बात रही पुरानी फिल्मों की, तो अगर इस वीडियो पर इंप्रेशन थोड़ा अच्छा बढ़ेगा, कोशिश रहेगी कि मैं उस पर भी बात करूँ, क्योंकि ये फिल्म मेरी नजर में 1 टाइम वॉच के हिसाब से एक अच्छा एक्सपीरियंस थी, जिसे मैंने रिविजिट कर उस एक्सपीरियंस को फिर से जगाने की कोशिश की है। इस हिसाब से तो मैंने इस फिल्म को, जैसे कि मैंने कहा, एक गिल्टी प्लेजर में रख करके खुद को सेटिस्फाई कर लिया है। अब बारी बनती है आपकी, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस फिल्म से रिलेटेड आपको दे दिया है। यानी कि अब वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।
you're still here. It's over. Go home.